हेलो दोस्तों, नमस्कार। वास्तु एंड ज्योतिष टीवी चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आगे जो भी वीडियोज़ आएँ उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक ऐसी गलती जो हर कोई करता है और जिसका उसको ज्ञान नहीं होता है और उसको उसके नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जिसमें आप मुझसे डायरेक्ट बात या चैट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, और आपको स्क्रीन में भी दिख रहा है, आप डायरेक्ट एस्ट्रोटॉक ऐप में जाके सर्च करके मुझसे बातें चैट कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सभी को पता है कि रत्न आजकल सभी लोग पहनते हैं और हर रत्न का कोई ना कोई महत्व होता है। हर किसी के ग्रह के हिसाब से हर कोई रत्न को धारण करता है। तो ये चीज़ कोई नहीं जानता कि हर रत्न की एक एक्सपायरी डेट होती है और उन्हें पहनते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब तक हम सभी ने देखा है कि भोजन, दवा, कोई भी आप दवाई खाते हैं तो उनकी सबकी एक्सपायरी डेट होती है, लेकिन रत्नों की भी एक्सपायरी डेट होती है, ये किसी को नहीं पता है। यह सुनने में सबको अटपटा सा लगता है। और जो लोग 10-20 साल से एक ही अंगूठी या पेंडेंट को पहने हुए हैं, तो उन्हें यह पढ़कर थोड़ा सा सुनकर यह आश्चर्य होगा कि दवाओं या खाद्य पदार्थों की बस एक्सपायरी डेट नहीं होती है, रत्नों की भी होती है। तो आज हम रत्नों की जो एक्सपायरी डेट्स होती है उनके बारे में बताने जा रहे हैं कि कौन सा रत्न कितने महीने तक पहनना चाहिए, कितने साल तक पहनना चाहिए। जिस प्रकार हम अपने घर में टीवी, फ्रिज, कूलर आदि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं और ख़राब होने के बाद एक नया सामान खरीदते हैं, ठीक उसी तरह हमें रत्नों की भी समाप्ति की तिथि पता होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं। तो रत्नों का असर ऐसा होता है जो एक्सपायर हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी समस्याओं के समाधान के लिए रत्न धारण करता है, तो रत्न हवा, पानी और मानव शरीर के संपर्क में आ जाता है, जिससे वह दिन ब दिन खराब होता जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारे शरीर पर पहना जाने वाला हर रत्न बाहरी वातावरण और नकारात्मक ऊर्जा को अपने आप में काफ़ी हद तक अवशोषित कर लेता है। एक रत्न विशेष राशियों और ग्रहों की तरंगों को जोड़ती है और पेशी तंत्र के माध्यम से मानव शरीर में प्रवेश करती है, जिससे व्यक्ति का शरीर अनुकूल हो जाता है। इन संकेतों से पहचानें कि आपका रत्न एक्सपायरी है या नहीं। रत्न शास्त्र के अनुसार रत्न हमारे कष्टों को दूर करता है। एक तरह से हम इसे सुरक्षा कवच के रूप में भी बोल सकते हैं। कई रत्न पहनने से टूट जाते हैं, कई रत्न फीके पड़ जाते हैं। इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण है कि आप जो रत्न उठाते हैं वह शरीर की गर्मी के कारण रंग बदलता है, जिसका अर्थ है रत्न असली नहीं है। फिर दूसरी बात, उस रत्न ने कुंडली में अशुभ ग्रहों के प्रभाव को खींच लिया है। कुछ समय बाद ये रत्न अपनी उपयोगिता के साथ साथ अपना आकर्षण भी खो देते हैं। तो अगर आपने ओरिजिनल रत्न पहना हुआ है और वो आपको लगता है कि उसके कलर में कुछ मिसमैच हो गया है या टूट गया है, तो ये मानिए कि वो रत्न अब एक्सपायर हो चुकी है। तो इसकी जो समाप्ति तिथि रत्नों की मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा वीडियो को और लास्ट तक देखिएगा। रत्न शास्त्र के अनुसार शांति के प्रतीक मोती की आयु 2.5 वर्ष मानी जाती है। जो अपन मोती पहनते हैं उसे कहते हैं सुख शांति देता है। उसकी जो आयु हो 2.5 वर्ष है। अगर आपने मोती पहना हुआ है और वो 2.5-3 साल से ज़्यादा पुराना है, तो ये मानिए वो ख़राब हो चुका है, उसे तुरंत बदल दें। इसी प्रकार माणिक की अवधि 4 वर्ष है। मूंगा उसकी अवधि 3 वर्ष। पन्ना की अवधि है 4 वर्ष। पन्ना मोस्टली लोग पहनते हैं। और पुखराज की जो अवधि है उसकी भी 4 वर्ष की है। हीरे की अवधि 7 वर्ष की है। हीरा सबसे ज़्यादा चलता है। और ऐसे नीलम की 5 वर्ष है। नीलम भी काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आप पहन सकते हैं। गोमेद और लहसुनिया की 3 वर्ष है। उन्हें 3 वर्ष बाद आपको ज़रूर बदलना चाहिए। और सारे रत्न की जो अवधि है वो आपको उतने साल बाद ज़रूर बदलना ही है, नहीं तो उसके निगेटिव प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। फिर बहुत लोग क्या करते हैं कि अपने परिवार में या फ्रेंड में रत्नों की अदला बदली कर लेते हैं। इसके साथ ही परिवार के सदस्यों के साथ भी आप रत्न को अदला बदली नहीं करनी चाहिए। आपको अपने त्यागे हुए रत्न कभी किसी को न पहनाएं। आपके शुभ या अशुभ स्थिति के लिए यह रत्न किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसे जल प्रवाह में आपको बहा देना चाहिए। अच्छे जौहरी एक बार पहना हुआ टुकड़ा वापस नहीं लेते। ये आपको सबको पता होगा। अगर आपने पहना रत्न, कोई भी दुकान वालों से वापस नहीं लेगा। इसे बार बार उतारना भी नहीं चाहिए। यदि
किसी प्रकार की एलर्जी के कारण इसे हटाना पड़े या किसी जो भी उसमें कोई खराबी हो अंगूठी बनवाने में, तो आप बनवा सकते हैं, लेकिन फिर से उसको प्राण प्रतिष्ठा करके जो भी आप प्रोसेस होती है, रत्न की अलग अलग प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसके बाद ही उसको पहनना चाहिए। टूटा हुआ रत्न कभी भी नहीं पहनना चाहिए। हमेशा किसी अच्छे ज्योतिषी की सलाह से ही आपको रत्न पहनना है, जिसे रत्न विज्ञान के अलावा जन्म कुंडली का विश्लेषण अच्छा अनुभव हो, तो आप उन्हीं से रत्न के बारे में जानें तभी पहने। तो ये थी आज की बहुत इम्पोर्टेंट बात। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।